सम्मेलन से, परिचय कार्यक्रम से। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल, ये अभियान नीला जहान का मूल मंत्र है। और मेरा नाम नंद किशोर वर्मा है, प्यार से लोग जलदूत के नाम से जानते हैं। आज यूपी महोत्सव के इस विशाल मंच पर प्रदेश की वो जानी मानी हस्तियां हैं जो पर्यावरण के लिए तन मन धन से समर्पित हैं, और इस अवसर पर अपनी न कि उपस्थिति दर्ज करते हैं बल्कि समाज में एक पहचान रखते हैं, और वो पहचान जो पर्यावरण के लिए जानी जाती है, जल जमीन जंगल संरक्षण के लिए जानी जाती है। तो ऐसी महान विभूतियां हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले हम गोमती रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय कराते हैं। डॉक्टर सीताराम टैगोर जी, जो नदी वैज्ञानिक हैं और नमामि गंगे में कार्यरत हैं। करीब 25 वर्षों से नदियों के लिए तन मन धन से समर्पित है। लेकिन एक अफसोस, उनका परिचय देते एक अफसोस इसलिए हो रहा है कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके पिताजी अस्पताल में एडमिट है। तो ये दूसरी महान हस्ती हमारे बीच में बैठे हैं, देखने में सज्जन, सौम्य और पर्यावरण क्षेत्र में नदियों के लिए बहुत जाना माना नाम है। देश व विदेशों में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं, आपके रिसर्च प्रकाशित होते रहते हैं, और वह शख्सियत हमारे बीच में है डॉक्टर वेंकटेश दत्ता जी। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में, डॉक्टर साहब आगे आ जाइए, मैम आप भी आगे आ जाइए। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं। मां गोमती के लिए आपने अद्भुत काम किया है। भूख हड़ताल से लेकर के आंदोलनों में आप शामिल रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत को हम गोमती सम्मान, एक छोटी सी भेंट होगी, एक टोकन होगा। और जिन्हें हम लक्ष्मी बाई कहते हैं, डॉक्टर सीमा जी, जिन्हें हम लक्ष्मी बाई कहते हैं। भाई लक्ष्मी बाई एक अलंकार के रूप में और खास तौर से उन महान महिलाओं के लिए दिया जाता है जो तन मन धन दिन रात समर्पित रहती हैं अपने समाज के उत्थान के लिए, बालिकाओं के उत्थान के लिए, श्रमिकों के उत्थान के लिए, पर्यावरण के लिए, नदी झील तालाब जंगल के संरक्षण के लिए। तो ऐसी विदुषी डॉक्टर सीमा गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। गोमती रत्न सम्मान देकर हम एक छोटा सा आपके, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटा अपना स्नेह प्रकट करने, अपना प्यार प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा सा मोमेंटो आपके लिए है। और इसलिए भी कि तमाम लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने परिवार में मस्त रहते हैं, अपने सिवाय अपने लिए ही सोचते हैं। आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सीमा गुप्ता जी 90% समाज के लिए सोचती है और 10% अपने लिए सोचती है। शनिवार और रविवार दो, हालांकि बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है आदि डॉक्टर सीमा जी गुप्ता जी का,
तो शनिवार और रविवार 2 दिन आप सुबह 8 बजे से लेकर संभवतः 11 और 12 बजे तक आप समाज को समर्पित होकर पूरा समय देती है और हमारे बीच में है। आपके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद रुद्राक्ष मैन, एक अद्भुत शख्सियत जिन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया पर्यावरण के लिए। शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे व्यक्तित्व को के बारे में चर्चा करने में, फिर भी जो शब्द हमसे बन पड़ रहे हैं उन शब्दों में अवश्य हम कहना चाहेंगे। आप पूरे देश में घूम घूम करके रुद्राक्ष के पौधे वितरित करते रहते हैं और वो भी निःशुल्क। अपना किराया लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, तो रुद्राक्ष के पौधे तो वितरित करते ही करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए और विभिन्न वाटिकाएं आप खुद लगाते हैं और लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इतनी तमाम नक्षत्र वाटिका हो गई, कौन कौन सी वाटिका हमें तो नाम ही याद नहीं है, वो विवेक जी स्वयं बताएंगे कि किस किस तरह की वाटिकाएं लगाई जा सकती या आपने लगाई हैं। तो ऐसी महान शख्सियत, और हम सच मानिए हम विवेक जी का बड़ा स्वागत अभिनंदन करते हैं कि मैं गोमती नगर से आने में, हमको यहाँ पहुंचने में लेट हो गया और आप सिकोहाबाद से सुबह कितने टाइम चले होंगे कि लखनऊ और पूरे समय से पहुंचे। इसलिए आप विवेक जी, हम आपका स्वागत अभिनंदन और नमन करते हैं कि समय के अंदर ही आप इस प्रांगण में थे। तो ऐसी महान शख्सियत को गोमती रत्न सम्मान देकर हम खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। और एक और अद्भुत शक्ति है जो पर्यावरण के लिए उन बच्चों को प्रेरित करती है जो देश का भविष्य है। और आपका मानना है कि जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शुरुआत से वो शिक्षा दे दें, पर्यावरण, नदी, झील, तालाब, जंगल संरक्षण की वो शिक्षा दे दें कि उस शिक्षा के माध्यम से उनकी सोच में परिवर्तन हो, और ये काम सकुशल कर रहे हैं अपना एक संगठन छात्र पर्यावरण संसद के बारे में तो हम तो एक ही संसद जानते थे कि देश में एक ही संसद है और वो भी राजनीतिक है। तो राजनीति से हटकर पर्यावरण के लिए एक संसद बनाना और उस संसद के माध्यम से जो बच्चे उस संसद या सांसद होंगे, पर्यावरण सांसद, तो उनको एक फक्र भी होगा, एक गर्व भी होगा कि हम पर्यावरण सांसद हैं। तो शायद उनके अंदर पर्यावरण संरक्षण की भावना से अधिकतम वो प्रेरित होंगे। ऐसा काम भाई कैलाश यादव जी जो इटावा से पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ये पंच महाभूतियां, और इस बार हमने इन पंच महाभूतियों को थोड़ा सा टोकन दे करके, थोड़ा सा अपनी तरफ से स्नेह प्रकट करते हुए गोमती रत्न सम्मान देने का प्रयास किया कि जो पंच महाभूत, ये 5 व्यक्तित्व तो नहीं है, ये पंच महाभूत हैं जो इस राष्ट्र के सजाने संवारने का काम करेंगे और करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे बीच में है श्री राजेश कुमार सिंह श्रेयस जी, जो लेखक, कवि, समीक्षक हैं और प्रातःकाल लोगों की जो शुरुआत होती है अपनी निजी दिनचर्या में, और भाई श्री राजेश कुमार श्रेष्ठ जी की शुरुआत होती है सामाजिक चिंतन से। कोई न कोई रचना आपकी सोशल मीडिया पर प्रातःकाल ही आ जाती है और वो ऐसी रचना होती है, उनके शब्द इतने अनूठे होते हैं कि हम तो सोचते रह जाते हैं ये शब्द, आपकी डिक्शनरी कितनी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी भाई राजेश जी हमारे बीच में हैं। भाई सजल जी, राम स्नेही विश्वकर्मा जी, जिनको मां सरस्वती ने सुंदर कंठ और इतनी अद्भुत शक्ति दी है कि उनकी रचनाएं आपने सुनी होंगी, इतनी सुंदर रचनाओं से वो गीत को प्रस्तुत करते हैं। और गीतों में
कहीं न कहीं पर्यावरण जरूर जुड़ा रहता है। ये समाज को के उत्थान के लिए जरूर इनकी रचनाएं रहती हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का भी हम स्वागत सम्मान करते हैं। इसके बाद बाराबंकी से पधारे श्री कमलेश कुमार वर्मा जी, आप शिक्षक हैं और शिक्षा के छात्र क्षेत्र में ईमानदारी, सौम्यता की जो अद्भुत छाप आपने डाली है, वो बाराबंकी जिले के लिए एक गौरव का काम करती है, एक गौरव स्थापित करती है और आपने उदाहरण स्थापित किया है शिक्षा विभाग में। साथ ही साथ हमारी जो कहते हैं ना, हर इंसान की सफलता में किसी न किसी का हाथ होता है, वो हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश वर्मा जी बैठी हुई हैं। हालांकि टांग बहुत खींचती हैं, लेकिन पूरी छूट दे रखती हैं कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। उनके साथ ही इस नीलाधान फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष श्रीमती विमलेश वर्मा, दीक्षा वर्मा, सुयश वर्मा, आप सभी का, और जिनका नाम मैं भूल रहा हूं क्षमा प्रार्थी हूं, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ये छोटा सा परिचय हो गया और अब हम मंच पर बुलाते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सीमा गुप्ता जी को, कि इस कार्यक्रम की विधिवत, चूंकि अध्यक्ष हैं और विधिवत शुरुआत आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करें।